हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग आज से पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, और वो भी 100% NCERT बुक। क्योंकि बच्चों, अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11th की और क्लास क्या है 12th की भी, चाहे वो बच्चों फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे क्या है बायोलॉजी हो। तो हम लोग बेटा बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। एकदम नई बुक है, 2023 वाली बुक है, जो अब यही सिलेबस होगा नीट का 2024 का। तो बच्चों, आप 11th और 12th अच्छे से पढ़िए, और ये क्लास 11th के बच्चे भी पढ़ें, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, और यहाँ तक UP बोर्ड वाले भी। क्योंकि भले ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसको ज़रूर हम बताते हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और NCERT को लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़िए। तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए आपको जो है अर्नेस्ट मेयर के बारे में बताया गया है। तो अर्नेस्ट मेयर, जैसे ही आप अपनी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने से पहले ये देखिए अर्नेस्ट मेयर साहब हैं। हम लोग अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बेटा क्या होता है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार, और क्या होता है मोटिवेशन भी मिलता है साइंटिस्ट के बारे में जानने से। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट मेयर बॉर्न ऑन क्या है 5 जुलाई 1904। बेटा कब जन्म हुआ था इनका, 5 जुलाई 1904 को, इन कैम्पटन एंड जर्मनी। कैम्पटन शहर है बेटा, और जर्मनी क्या है, देश है। मतलब जर्मनी देश के कैम्पटन शहर में 5 जुलाई 1904 को अर्नेस्ट मेयर साहब का जन्म हुआ था। अर्नेस्ट मायर न द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो बेटा वो कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या थे बेटा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। NCERT को लाइन टू लाइन बेटा याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए लिखा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। हम लोग बेटा इसको पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से देखिए और ख़ुद से अपना नोट्स बनाइए और देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। आते हैं, वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट क्या है साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब अब तक में बेटा जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उसमें 100 में से एक ये भी हैं। मतलब 100 क्या है ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट कौन है बेटा, ये हमारे पास अर्नेस्ट मायर साहब भी हैं अब तक। आते हैं, मायर क्या है, ज्वाइंट हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड क्या है साइंस इन 1953। अभी बात हुई ना कि अर्नेस्ट मायर जो थे ये बेटा देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और कब इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, 1953 में। कौन से फैकल्टी बेटा, आर्ट और क्या है बेटा साइंस। फैकल्टी मतलब संकाय, किस कौन सा विभाग, विज्ञान विभाग और कला विभाग को इन्होंने ज्वाइन किया। और ये रिटायर कब हुए बेटा, हमारे पास 1975 में। देखिए इसका मतलब उनका कार्यकाल यूनिवर्सिटी में कितना था बेटा, 55, 20, 75 ना, और यहाँ पे 22 साल जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया ना एज अ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। फिर आते हैं एज्यूमिंग द टाइटल, इनको एक टाइटल से नवाजा गया, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। आप जानते हैं अलेक्जेंडर क्या होता है, सिकंदर, तो मतलब इनको बायोलॉजी का सिकंदर कहा गया, याद रखिएगा, जूलॉजी का स्पेशली। अलेक्जेंडर अगासिज न प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। आपसे पूछा जाएगा कि इनको कौन सा टाइटल दिया गया, तो बेटा ये टाइटल ज़रूर याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक लाइन टू लाइन जरूर पढ़िए। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर्स, मतलब 80 साल के कैरियर में, अभी आपने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने 22 साल काम किया, लेकिन
75 साल में रिटायर होने के बाद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा, भले यूनिवर्सिटी में नहीं थे ना, क्योंकि प्रोफेसर तो थे ही, रिसर्च तो कर ही रहे थे ना। तो 80 साल का इनका कैरियर था ना, 100 साल ये जिए थे बेटा, और उसमें 80 साल इन्होंने अपना किसको दिया, बायोलॉजी, और स्पेशली किसको, जूलॉजी को। हिज रिसर्च क्या होता है, स्नेप्ड ऑर्निथोलॉजी। बेटा इनका रिसर्च किस किस पर था, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को याद रखिएगा, इसे हम पक्षी विज्ञान कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स का ऑर्निथोलॉजी। बेटा टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन का हमारे पास ना। जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी देखो लिखा है जू, जूलॉजी, और क्या है, जियोग्राफी। प्राणी भूगोल विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है। इवोल्यूशन विकास, और बेटा सिस्टमैटिक्स वर्गीकी, समवर्गीकी जिसे कहते हैं। एंड द होता है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। बाप रे, कौनो जो है ऐसा क्षेत्र नहीं था बायोलॉजी का जिस पे इन्होंने काम ना किया हो। भैया 100 साल जिए थे, 100 साल में 80 साल जो है इन्होंने लगा दिया बायोलॉजी में, इसीलिए इनको कहा जाता अलेक्जेंडर अगासिस ना, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। तो बेटा उसमें किसमें उन्होंने अध्ययन किया, ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा जिसे हम बर्ड साइंस कहते हैं, पक्षी विज्ञान। टैक्सोनॉमी ना, वर्गीकी जिसे हम कहते हैं। जू जियोग्राफी प्राणी भूगोल। इवोल्यूशन विकास। सिस्टमैटिक्स मतलब वर्गीकी, संवर्ग जिसे कहते हैं वर्गीकी। एंड तो होता है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इतिहास और बायोलॉजी के दर्शन पे भी इन्होंने बहुत ही काम किया है। He almost single handedly made the origin of species। ये याद रखिएगा, origin of species diversity the central question of क्या है, evolutionary biologist। याद रखिएगा, जैसे हमने बोला है origin of life, आपने देखा है AI ओपेरिन ने दिया। origin of species किसने दिया हमारे पास बेटा, डार्विन को आप जानते हैं ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसमें डाइवर्सिटी एंड सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दैट ना इट इज़ टुडे। तो इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में ज़्यादातर किसने बताया, अर्नेस्ट मायर ने बताया। ही आल्सो पायनियर्ड द होता है ना सेंट्रली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में किसने बताया, याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर ने बताया। और इनके इस काम के लिए बउआ क्या है, अर्नेस्ट मायर साहब को 3 बहुत ही विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। मायर वाज अवार्डेड द 3 दिया है प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वो जो है बायोलॉजी के 3 शीर्ष पुरस्कार हैं, ये बायोलॉजी के 3 शीर्ष पुरस्कार हैं बेटा ना, जिससे इनको नवाजा गया। बाल्जन प्राइज़ 1983 याद रखिएगा। अभी तो हम पेंसिल से कर रहे हैं बेटा, फिर कलर पेन से करेंगे जब आपको ये नोट्स के रूप में लिखेंगे तब। तो बेटा बाल्जन प्राइज़ इन 1983 याद रखिएगा। द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर क्या है, बायोलॉजी 1994 में। एंड द बेटा क्रैफोर्ड प्राइज़ जिसे क्रैफोर्ड प्राइज़ कहा जाता है, क्रैफोर्ड भी लोग पढ़ते हैं, इन 1999 याद रखिएगा। ये 3 बायोलॉजी के विशिष्ट पुरस्कार हैं। और बेटा हम इसे और फिर आगे देखते हैं कि देखो ये क्रैफोर्ड प्राइज़ याद रखिएगा 1999 में, बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में। और मेयर साहब बेटा डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर इन 2004 में। तो देखो 1904 में जन्म लिए और 2004 में मरे, और इसीलिए कह रहे हैं 100 साल। और 100 साल में बेटा 80 साल का इनका कैरियर था, मतलब 20 साल की उम्र से ही इन्होंने क्या है बायोलॉजी में काम करना चालू कर दिया। और किस किस विभाग में किया, बायोलॉजी की कौन कौन से ब्रांच में, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। इनको कहा क्या जाता है बेटा, ये देखिए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि डार्विन का तो आपने नाम सुना है, डार्विन भैया बहुत महान वैज्ञानिक हुए थे बायोलॉजी के मामले में ना।
चलिए, तो बेटा याद रखिएगा डार्विन के किसे कहते हैं और 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग अर्नेस्ट मायर को कहते हैं। इनको उपाधि कौन दी गई थी? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस के नाम से इनको कहा गया। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या मेरा ये मेथड सही है कि हम आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाएं, अच्छे से समझाएं और आपको नोट्स बना के दें ना? और आप भी जो है इसको अच्छे से लाइन टू लाइन ताकि पढ़िए। जब तक बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नीट में सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर रोज़ आपको एक जो है बायोलॉजी की क्लास 11th की जो है वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो 11th के बच्चे ज़रूर देखें और नीट वाले भी पक्का देखें ना। और 12th की तो चल ही रही है। इसको हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, कॉपी और पेन ले करके, बुक लाइन टू लाइन। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।